शुभिन इंटेलिजेंट जोन। तो अब हम लेके आ गए हमारे जावा के अगले लेक्चर सीरीज को। तो यहाँ पे हम बात करेंगे डिसीजन मेकिंग विद कंट्रोल स्टेटमेंट्स की। तो यहाँ हम बात करेंगे आपके इफ स्टेटमेंट की, इफ एल्स स्टेटमेंट्स की और उसके साथ साथ स्विच स्टेटमेंट की। ठीक है, तो बेसिकली हम इफ और इफ एल्स को यहाँ पे डिस्कस करेंगे और स्विच को भी यही डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इफ एल्स की कुछ इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जरूरी होते हैं और हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए जरूरी होते हैं, वो हम करेंगे अगले वीडियोस में, क्योंकि इस वीडियो को बहुत लंबा नहीं खींचेंगे। हम अपने कॉन्सेप्ट को समझेंगे इस वीडियो में और उससे जुड़े हुए प्रोग्राम्स करेंगे अपने अगले वीडियो में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इफ और इफ एल्स की। तो दोनों का सिंटेक्स मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है और दोनों का एक एक एग्जांपल प्रोग्राम टू मेक यू अंडरस्टैंड हमने लिखा हुआ है। स्टार्ट करते हैं। तो पहले बात करते हैं इफ स्टेटमेंट की। तो पहले देखते हैं सिंटेक्स कि अगर हमें अपने जावा के कोड में इफ को यूज करना है तो उसका क्या सिंटेक्स है, हमारा जावा क्या सिंटेक्स फॉलो करता है इफ के लिए। तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आपका कीवर्ड आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, कीवर्ड लगाएंगे। तो जैसे हमने लूपिंग में देखा था कि जब भी हम कोई लूप यूज करते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, डू व्हाइल लूप, तो बेसिकली हम वहां पे कीवर्ड लिखते हैं। इसी प्रकार जब आप इफ स्टेटमेंट यूज करोगे तो पहले आप एक कीवर्ड लगाओगे इफ का, उसके अंदर क्या आती है, उसके अंदर कंडीशन आती है और अगर हमारी ये कंडीशन क्या होती है, ट्रू होती है, तो मैं इफ के ब्लॉक के अंदर एंटर करती हूँ, अदरवाइज मैं इफ के ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करती हूँ। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट होता है कि इफ क्या है, इफ लिखा हुआ है, उसके अंदर एक कंडीशन लिखी हुई है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इस बॉक्स में एंटर करूंगी, अदरवाइज मैं इस ब्लॉक में एंटर नहीं करूंगी। इसको समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल में लिखा हुआ है। अच्छा एक बात और, ये एग्जाम्पल में मैंने पूरा जावा का प्रोग्राम नहीं लिखा है, डायरेक्टली मैंने इफ स्टेटमेंट से स्टार्ट किया है। तो इसके ऊपर का जो भी आपका कोड आएगा पब्लिक स्टैटिक क्लास का या इनपुट लेने का, स्कैनर का, वो कोड हमने पूरा यहाँ नहीं लिखा है। जब पूरे प्रोग्राम को मैं बताऊंगी आपको एग्जाम्पल के साथ अगली वीडियो में, वहां पे पूरा कोड देखेंगे। यहाँ सिर्फ मैंने इफ को यूज किया है। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, कंडीशन लिखी हुई है, इफ कीवर्ड है और ये कंडीशन लिखी हुई है, एन वॉट टू इक्वल टू 0। एन क्या है, एन बेसिकली एक नंबर है। मान लेते हैं कि हमारा कोई नंबर है एन, एन हमारा नंबर है और उस नंबर की वैल्यू हमारी 4 है। तो ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि अगर 4 mod 2 इक्वल टू 0 है तो कंडीशन मेरी ट्रू होगी। तो क्या 4 mod 2 इक्वल टू 0 होता है, तो हाँ 0 होता है। अगर मैं 4 को डिवाइड करूं मॉड से 2 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, 0 आएगा। अगर आपको नहीं पता कि मॉड्यूलस क्या होता है, मॉड क्या होता है, तो बेसिकली मॉड वो होता है जो आपको रिमाइंडर देता है। तो 4 mod 2 क्या 0 आता है, तो हाँ कंडीशन ट्रू है, 4 mod 2 0 आता है। तो अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मैं इस ब्लॉक में एंटर करूंगी और एंटर करने के बाद जो यहाँ पे लाइन लिखी है वो हम चलाएंगे, वो हम रन करेंगे। तो लाइन क्या लिखी है कि system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। तो हमें क्या प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे, हमें प्रिंट करना है अपनी स्क्रीन पे इवन। तो बेसिकली मतलब क्या है कि एन आपका कोई भी नंबर होगा और मैं ये चेक करना चाहती हूँ कि वो नंबर इवन है या नहीं है। तो बहुत जाहिर सी बात है कि अगर कोई नंबर 2 से डिविजिबल हुआ और ये कंडीशन मेरी ट्रू हुई, क्योंकि अगर कोई एन नंबर 2 से डिविजिबल है दैट मीन्स कि उसका कंप्लीटली कटेगा वो, तो कंप्लीटली कटने के बाद उसका रिमाइंडर क्या बचेगा, 0। तो अगर ये कंडीशन मेरी ट्रू होगी तो मैं इसके अंदर एंटर करके क्या प्रिंट कराऊंगी स्क्रीन पे इवन, अदरवाइज कोई बात ही नहीं है। समझ गए आप बात को। तो इफ क्या है कि इफ के अंदर हमने कंडीशन लिखी है, अगर ये कंडीशन हमारी ट्रू होगी तो मैं इसके ब्लॉक में एंटर करूंगी और जो भी लाइन ऑफ कोड लिखा होगा उसे एग्जीक्यूट करूंगी। और अगर वो कंडीशन मान लीजिए फॉल्स हो जाती है तो फिर मुझे इस ब्लॉक के अंदर एंटर नहीं करना होता है, अपना रिमेनिंग कोड एग्जीक्यूट करना होता है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा ये। उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने इफ एल्स की। तो इफ एल्स में क्या होता है, देखिए इफ में क्या है, ये इफ थोड़ा अधूरा है। क्यों अधूरा है आप समझिएगा बात को। यहाँ पे एक ही बात लिखी है कि अगर कंडीशन ट्रू हुई तो ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, लेकिन अगर कंडीशन ट्रू नहीं हुई, कंडीशन फॉल्स हुई, तो क्या होगा, वो हमारे इफ में नहीं होता। एग्जाम्पल समझते हैं इसी से कि मान लीजिए एन की वैल्यू 5 है। ठीक है, एन की वैल्यू क्या है, 5 है। तो अगर मैं यहाँ बात करूं तो 5 mod 2 इक्वल टू 0। क्या 5 2 से कंप्लीटली कट जाता है, तो आंसर इज नो, 5 2 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं होता। तो ये कंडीशन मेरी फॉल्स है। तो कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इसको प्रिंट करा दूंगी कि इवन है, बट अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो उसके लिए मेरे पास इसमें कुछ नहीं है। तो इफ एल्स क्या करता है, इफ एल्स इस इफ स्टेटमेंट को पूरा करता है। क्यों, अगर कंडीशन ट्रू होगी तो जो इसके अंदर लिखा हुआ है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर कंडीशन फॉल्स होगी तो जो एल्स के अंदर वाला पार्ट है वो एग्जीक्यूट होगा। वेरी सिंपल।
राइट अगर मेरी कंडीशन ट्रू है तो जो इसके अंदर लाइन लिखी होती है वो एग्जीक्यूट होती है, बट अगर मेरी कंडीशन क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, क्योंकि कंडीशन हमेशा ट्रू नहीं हुई, कभी ना कभी फॉल्स भी होगी। तो जब कंडीशन फॉल्स होगी तो उस फॉल्स में क्या होना है, उस फॉल्स के टाइम पे मुझे क्या कोड एग्जीक्यूट करना है, वो हम किसके अंदर लिखते हैं, वो हम लिखते हैं एल्स के अंदर। तो यहाँ पे समझते हैं कि पहले मैंने इफ लिखा कीवर्ड, इसके अंदर मैंने लगाई कंडीशन, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो मैं इस वाले स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करूंगी जो मेरा इफ ब्लॉक के अंदर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं बोर्ड पे। बट अगर ये कंडीशन मेरी क्या हो गई, फॉल्स हो गई, अगर ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो मैं कहाँ आऊंगी, तो मैं आऊंगी एल्स पे। तो अगर कंडीशन ट्रू है तो इफ के अंदर जाना है, अगर कंडीशन फॉल्स है तो हमें डायरेक्टली एल्स के अंदर जाना है। यहाँ पे देख लेते हैं एक बार बिल्कुल कि एन मॉड टू, ऊपर वाला ही प्रोग्राम है, मान लेते हैं एन, तो एन की वैल्यू मान ली मैंने, यहाँ पे एन की वैल्यू 7 है, तो 7 मॉड 2 इक्वल टू 0। मॉड क्या होता है, मॉड बेसिकली हमें रिमाइंडर देता है। तो क्या 7 मॉड 2, यानी कि 7 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो क्या रिमाइंडर 0 आती है, आंसर नहीं, रिमाइंडर 1 आता है। दैट मींस ये कंडीशन मेरी क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है, क्योंकि 7 मॉड 2 इक्वल टू 0 नहीं होता। तो मेरी कंडीशन फॉल्स हो रही है। तो अगर मेरी इसकी कंडीशन फॉल्स है तो मैं कहाँ नहीं जाऊंगी, अगर मेरी इसकी कंडीशन फॉल्स है तो मैं यहाँ पर एंटर नहीं करूंगी, क्योंकि ये मेरा इफ का ब्लॉक है, यहाँ मैं एंटर नहीं करूंगी। मैं डायरेक्टली कहाँ जाऊंगी, मैं बेसिकली जाऊंगी आपके एल्स वाले पार्ट पे। मैं इफ के अंदर एंटर नहीं करूंगी क्योंकि मेरी कंडीशन फॉल्स हो गई है, मैं एल्स के अंदर एंटर करूंगी। एल्स के अंदर जो लिखा है वो हम एग्जीक्यूट करेंगे। एल्स के अंदर क्या लिखा है, एल्स के अंदर लिखा है क्या, प्रिंट कर दो स्क्रीन पे प्रिंट कर दो ऑड। तो बिल्कुल 7 क्या है मेरा, एक ऑड नंबर है। तो बेसिकली ये प्रोग्राम तो बस एग्जांपल के लिए समझाने को थे। अब आपको बेसिकली यहाँ से ये सीखना है कि हम इफ कीवर्ड लिखते हैं, उसके अंदर कंडीशन लिखते हैं, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो हम इफ के अंदर लिखा हुआ ब्लॉक एग्जीक्यूट कर देते हैं, बात खत्म। बट अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हम इफ के अंदर ना जा करके कहाँ जाते हैं, एल्स के अंदर जाते हैं, और जो एल्स के अंदर कोड ऑफ ब्लॉक लिखा होता है वो हम एग्जीक्यूट करते हैं। अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, स्विच स्टेटमेंट की तरफ।